हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएम लर्निंग में। आज हम जानेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। दोस्तों, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। इसके मध्य बिंदुओं से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। बिंदु P की B तथा A बिंदु से दूरियां समान हैं। दोस्तों, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ होती है और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके पास की तरफ होती है। इसे हम E1 और इसे E2 कह सकते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जो एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है तथा इससे निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु P है। दोस्तों, पिछली वाले व्यंजक में P हमारा अक्षीय स्थिति में था, यहाँ पर बस निरक्षीय स्थिति में है और दोनों बिल्कुल एक जैसे व्यंजक है। आसानी से समझ में आ जाएंगे, ध्यान से देखना एक बार वीडियो को। दोस्तों, बिंदु P की बिंदु B और बिंदु A से दूरियां समान हैं, अतः इस पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र भी समान होगा। इसलिए त्रिभुज POA से दोस्तों हमारा वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2L होती है, अगर हम उसको बीच में से आधा आधा करेंगे तो एक हिस्सा इसका L होगा और ये भी इसका हिस्सा L होगा। इसलिए ये जो दूरी हमारी OA वह L होगी। PO की बीच की दूरी हमें पता है, हमें PA की दूरी निकालनी है। तो त्रिभुज POA में हम देखेंगे कि पाइथागोरस के नियम से PA स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अतः PA इज इक्वल टू अंडर में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोस्तों, PA और PB दोनों समान हैं, इसलिए PA इक्वल टू PB इज इक्वल टू अंडर में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब दोस्तों हम देखेंगे कि P पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो प्लस Q आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू Q अपॉन हमारी ये जो दूरी कितनी है अभी निकाली हमने, अंडर में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हो जाएगी अंडर में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू Q अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यह इक्वेशन सेकेंड।
दोस्तों आपने कक्षा 11वीं में सदिश राशियों में सदिशों का वियोजन पढ़ा होगा। दोस्तों आपने कक्षा 11वीं में सदिशों का वियोजन पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों को वियोजित कर लेंगे। ये हमारा E1 है और ये हमारा E2 है। तो इसको वियोजित करने पर एक घटक इधर आ जाएगा। दोस्तों ये वाला कॉस थीटा है, तब ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा और एक इधर ऊपर हो जाएगा E1 साइन थीटा। दोस्तों और ये कोण भी हमारा थीटा ही है, दोनों कोण समान है, इसलिए इसको वियोजित करने पर एक घटक इधर आ जाएगा। ये भी हो जाएगा E1 कॉस थीटा और एक घटक इधर आ जाएगा, ये होगा दोस्तों E2 कॉस थीटा होगा और ये भी E2 साइन थीटा होगा। तो ये होगा E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा। ये दोनों ऊर्ध्वाधर है और दिशा में विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसलिए जो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा वो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा के योग से प्राप्त होगा। तो दोस्तों बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बनेगा E इक्वल टू E1 प्लस E2। दोस्तों समीकरण फर्स्ट और सेकंड से E1 और E2 के मान रख लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। E इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन K इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और ये जो हमारा E1 है उसमें कॉस थीटा लगा है, तो ये E1 कॉस थीटा होगा दोस्तों, इसलिए हम यहाँ कॉस थीटा और लिख लेंगे प्लस यहाँ पर भी 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन K समीकरण 2 का मान रखेंगे इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये दोस्तों E2 कॉस थीटा, तो E2 का मान हमने रख लिया है कॉस थीटा और लिख लेना है। यहाँ पर भी हम कॉस थीटा लिख लेंगे। दोस्तों ये अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इस पर भी हम वर्ग चढ़ाएंगे क्योंकि Q अपॉन R स्क्वायर होता है। यहाँ पर भी हमारे पास बचेगा E इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन K, दोनों समान है तो हम इसे 2Q कॉस थीटा अपॉन दोस्तों स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ऐसा आप जानते हैं। ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं इसमें। अब हम यहाँ पे कॉस थीटा का मान निकाल के रखेंगे। दोस्तों यहाँ देखिए त्रिभुज POA में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब, नहीं आधार बट्टे कर्ण। दोस्तों कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार हमारा L है और कर्ण L रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोस्तों ये कॉस थीटा का मान हम यहाँ पर रख देंगे।
E is equal to 1 upon pi naught epsilon k into 2q cos थीटा का मान L अपॉन अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोस्तों अंडर में ये लिखा है, इसकी हम घात 1/2 भी लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो आगे देखते हैं। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू 2QL आप लोग जानते ही हैं। 2QL इज इक्वल टू P हमने पिछली वीडियो में देखा था, आपको याद है कि नहीं? अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख लीजिए। P अपॉन, दोस्तों अब गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, आप जानते हैं। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। दोस्तों इस वाले आर की तुलना में यह एल दूरी बहुत छोटी है, इसीलिए हम एल स्क्वायर को लगभग 0 मान लेंगे। एल स्क्वायर लगभग बराबर है 0 के। तब जो हमारा ई का मान होगा वह होगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू P अपॉन अंडर में आर स्क्वायर की पावर। दोस्तों यह 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा 3/2 ही बचेगा। अब दोस्तों स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आर ही बचेगा, और आर का क्यूब करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। अतः ये हमारे पास होगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू P अपॉन आर क्यूब। अब दोस्तों एक चीज़ आप लोग जानते ही हैं कि निर्वात में के का मान 1 होता है, इसीलिए अब E इज इक्वल टू, यहाँ पर के बराबर 1 लिख लेने पर निर्वात में के इज इक्वल टू 1, हमारे पास होगा 1 अपॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन इंटू P अपॉन आर क्यूब। दोस्तों इस 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन का मान हम लोगों को पता है, तो इसे हम लिख लेंगे 9 गुणा 10⁹ इंटू P अपॉन आर क्यूब। दोस्तों ये हमारे पास महत्वपूर्ण एक सूत्र आ गया। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।